जंग के बादल मंडलाने लगे। अमरीकी बैलिस्टिक मिसाइल ताइवान से चीन के दिल पर निशाना लगाने को तैयार। अमरीका ने अपने जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम MGM-140 मिसाइल सिस्टम को ताइवान में तैनात करने की तैयारी शुरू कर दी है। ये एक संगीन इशारा है कि अमरीका और चीन के दरमियान ताकत का खेल अब सिर्फ सफारती सतह पर नहीं रहा, बल्कि मैदान जंग की तैयारी हो चुकी है। क्या ताइवान अगला मैदान जंग तो नहीं बनने जा रहा? आज के व्लॉग में हम इस पर तफसीली बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सबा चौधरी। व्यूअर्स, 84 अमरीकी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स चीन के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। ताइवान पर आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम हथियारों का अमरीका ताइवान के जजीरे पर जखीरा बढ़ रहा है। तैनाती के लिए MGM-140 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम तैयार कर रहा है, जहां ये मिसाइल रिपब्लिक ऑफ चाइना आर्मी में शामिल किए जाएंगे ताकि चीनी सरजमीन के खिलाफ इसके हमले की सलाहियतों को मजबूत बनाया जा सके। इन कम फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों की मुंतकली से ROCO को ये सलाहियत हासिल हो जाएगी कि वो चीन के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ी फौजी तनसीबात समेत मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बना सके। ये पेशरफ्त अमरीकी हथियारों की ROCO को फराहमी में एक नुमाया इजाफा तस्वुर किया जा रहा है। आर्मी टैक्टिकल मिसाइल को पहियों वाले लॉन्चर से फायर किया जा सकता है। मिसाइल को यूक्रेन के महाज जंग में वसी पैमाने पर आजमाया गया है और इससे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और रूसी फ़ज़ाई दिफाई निज़ामों पर हमलों में नुमाया कामयाबियां हासिल हुई हैं। इन मिसाइलों की बड़ी तादाद में फराहमी के बायस अगरचा उन्हें रोकने की कोशिशें बड़ी हद तक कामयाब रहती हैं, ताहम इनमें से कुछ हमले कामयाब होकर एक ही वार में करोड़ों डॉलर का नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो इन्हें लागत के लिहाज से इंतहाई मौसर बनाता है। इन कामयाबियों में नवंबर 2024 में रूसी S-400 फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के 2 लॉन्चर्स की तबाही, जनवरी में इसी निज़ाम के एक तवील फासले तक मार करने वाले रेडार की तबाही और जून में मज़ीद रेडार्स की तबाही शामिल है। इसी माह रूसी इस्कंदर-M बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को भी कामयाबी से नकारा बनाया गया। यूक्रेन की जानिब से MGM-140 मिसाइलों के इस्तेमाल में मगरबी सैटेलाइट्स की मदद और ज़मीनी सतह पर मौजूद अमले की मुआवनत ने अहम किरदार अदा किया है, जो इन मिसाइलों की पेचीदगी के बायस निहायत ज़रूरी है। इस मुआवनत में हदफ पर फायर करने से पहले दुरुस्त हदफ डालने में मदद भी शामिल है। अगरचा ताइवान को ये मिसाइल फराहम करने का मुआजना अक्सर यूक्रेनी फ़ौज को रूस पर हमलों के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस करने की मुहिम से किया जाता है, लेकिन इस मामले पर ज़्यादा तनाज़ा इस वजह से पैदा हुआ है कि ताइवान को ना तो अमरीका, ना अक़वाम मुत्तहिदा और ना ही अक़वाम मुत्तहिदा की अक्सरियती रुकन रियासतें बतौर खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करती हैं। इन मिसाइलों के शदीद इस्तेमाल की वजह से इनके ज़खायर में नुमाया कमी वाक़या हुई है। बीजिंग और वाशिंगटन के दरमियान शदीद जोग्राफियाई सियासी कशीदगी वो बुनियादी अंसर है जिसने अमरीका को ताइवान को हथियारों की फराहमी में इजाफा करने पर मजबूर किया है। ये अफवाज एक मौसर हैसियत रखती हैं। ये हथियारी निज़ाम यूक्रेन के मुकाबले में ताइवान में मुमकिना तौर पर कहीं कम मौसर साबित होंगे, क्योंकि चीनी सरजमीन रूस की निस्बत कहीं ज़्यादा मजबूत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और फ़ज़ाई दिफाई सलाहियत रखती है। इसके अलावा ताइवान को फराहम किए जाने वाले हथियारों की तादाद भी महदूद है और चीन के अवामी फ़ौजी दस्तों को जिस महाज पर दिफा करना है वो भी बहुत छोटा है, जो रूस की तवील सरहद के मुकाबले में महज एक छोटा सा हिस्सा है जिसे रूस को यूक्रेन के ख़िलाफ़ दिफा के लिए कवर करना होता है। व्यूअर्स, मुमकिना जंग की घंटियां बज चुकी हैं। सवाल सिर्फ ये है कि पहला मिसाइल कब चलेगा। मैदान जंग की बसात ताइवान में बिछ चुकी है। क्या एक छोटा सा जजीरा 2 बड़ी ताकतों को आमने सामने लाकर दुनिया को नए महाज में धकेल देगा? ये कशीदगी सिर्फ ताइवान तक महदूद नहीं, इसकी गूंज पूरी दुनिया तक सुनाई देगी। आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।